हेलो स्टूडेंट्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की आज की क्लास में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है अनपेड सेलर। अब सबसे पहले बात करते हैं अनपेड सेलर होता क्या है। ऐसा सेलर जिसे अपने गुड्स का प्राइस ना मिला हो उसे क्या कहेंगे, अनपेड सेलर कहेंगे। या फिर उसे किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के थ्रू उसका पेमेंट करा गया है, पर ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है डिसऑनर हो गए हों और उसका पेमेंट क्लियर ना हो पाए, तो उस सिचुएशन में सेलर क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर। आगे इसी में हम बात करते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, यानी अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं। तो ये राइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है राइट अगेंस्ट द गुड्स और सेकंड है राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। सबसे पहले बात करते हैं राइट अगेंस्ट द गुड्स। इसमें सबसे पहला जो राइट है वो राइट ऑफ लेन है। इसका मतलब अगर गुड्स जो हैं सेलर के पास हैं तो वो तब तक उन गुड्स को अपने पोजीशन में रोके रहेगा जब तक कि उसका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता है। और अब ये किस सिचुएशन में उस राइट को यूज कर सकता है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो या गुड्स क्रेडिट बेसिस पे नहीं बेचे गए। उस सिचुएशन में अगर सेलर का पेमेंट क्लियर नहीं होता है तो सेलर उन गुड्स को अपने पास रोक के रखे रहेगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर गुड्स अभी रास्ते में हैं और उनकी डिलीवरी बायर को नहीं मिली है तो सेलर उन गुड्स को रास्ते में ही रोक देगा, जिससे उसकी डिलीवरी बायर तक ना पहुंच पाए। कब तक, जब तक उसका पेमेंट उसे क्लियर ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है इसी में लास्ट राइट ऑफ रीसेल। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं और सेलर के कई बार रिमाइंड करने के बाद भी बायर उसका पेमेंट क्लियर नहीं करता है और गुड्स उसी के पोजीशन में है, सेलर के पास है, तो उस सिचुएशन में जो सेलर है वो गुड्स को दोबारा किसी और को सेल कर सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली, यानी बायर के अगेंस्ट में क्या राइट्स बनते हैं सेलर के। सबसे पहला राइट जो है सूट फॉर प्राइस, यानी जो उसने सामान दिया है उसके बदले में वो प्राइस लेने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है, यानी अपने राइट्स रखता है और वो बायर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है प्राइस की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। अगर सेलर जो है बायर को गुड्स की डिलीवरी दे रहा है पर बायर उन गुड्स की डिलीवरी को लेने से मना कर दे रहा है, तो उस सिचुएशन में सेलर को बायर की डिलीवरी ना लेने की वजह से जो भी नुकसान होता है उसके लिए सेलर जो है बायर के अगेंस्ट में सूट फॉर डैमेजेस की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें सूट फॉर इंटरेस्ट। इस पॉइंट का मतलब है कि डिले पेमेंट होने की वजह से जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है और बायर और सेलर के बीच में प्री डिसाइडेड था कि एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, तो उस सिचुएशन में सेलर जो है बायर से अपने प्राइस के का इंटरेस्ट भी मांग सकता है।